हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी इन टैरो। तो अच्छा टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई क्या सोच रहा है। ओके, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है टैरो, सेकंड इज एनर्जी ओरेकल एंड थर्ड इज लव मैसेजेस। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं क्या आता है रीडिंग। ओके ठीक है, चलो दोपहर के वक्त कोई क्या सोच रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो चलो 5 कार्ड तो आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, यस, वी गॉट द कार्ड्स ओवर हियर। पहला ये जो कार्ड है वो है द हर्मिट। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, पहला कार्ड है वो है हर्मिट एंड व्हाट डू यू सी फ्रॉम दिस कार्ड। यस, देखो ये है हर्मिट का कार्ड एंड दैट ऑल बिलोंग्स टू वर्गो। ठीक है, तो एक कनेक्ट होता है वर्गो से। पहला ही कार्ड आ गया है, सो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो सही डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। यू नो, एक सही निर्णय लेना या फिर सही तरीके से आगे बढ़ना। कहीं ना कहीं अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, अगर आप दोनों के बीच कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि भाई मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ या फिर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, जो मेरी आँखों के सामने है मैं उसे पहचान नहीं रहा हूँ, तो ये एक स्टेप है उन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। कई बार हम बहुत गलतियाँ करते हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं। हर्मिट का कार्ड आपको ये रिप्रेजेंट करता है हमें कि भाई हमें कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना है एंड समझना है कि कहाँ पे एग्जैक्टली गलती हो रही है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी ये है एरीज लियो सैच फायर साइन। लेकिन हर्मिट के बाद जो ये कार्ड आ गया इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ पर भी गलती हो रही है, जैसे कि मान लो अगर आप दोनों के बीच फासले आ गए हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो लेकिन आप एडमिट नहीं कर रहे हो, तो इस पर्सन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको बताएं कि भाई एग्जैक्टली गलती क्या हो रही है। गलती चाहे कोई भी करे, ये करे या आप करे, गलती गलती होती है। ठीक है, तो मे बी अगर आप दोनों मैरिड है और अगर आप दोनों ने एक दूसरे के इन लॉस से अगर ठीक तरीके से बात नहीं किया, फिर कहीं ना कहीं कोई गलत सलाह फॉलो कर रहे हो, डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगोइस्टिक कोई अगर पर्सन बिहेव कर रहा है, तो ये पर्सन उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा। साथ में अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो आप दोनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे दोस्तों से भी इस पर्सन को भी निपटने की बहुत ज़रूरत है। थर्ड जो कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी, एंड दैट्स ऑल अबाउट द जेमिनी, सॉरी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, ये आ गया है अर्थ साइन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन। देखो एक शुरुआत है। देखो ये पर्सन के हिसाब से आप दोनों के बीच प्यार तो बहुत हो सकता है, लेकिन क्या एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखो विश्वास होना सबसे पहली बात है, एंड अगर आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये विश्वास अंत तक कायम रहना चाहिए। दैट इज़ वाई वी गॉट एस ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। मतलब बिलीव करना और बिलीव को कंटिन्यू करना। ये नहीं कि भाई बिलीव के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं और अगर सवाल उठे जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है थोड़ा बहुत गलतियाँ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी, एंड इट्स ऑल अबाउट द 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं पे जहाँ पे भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं वो चीज़ें सही करने की कोशिश पर्सन ज़रूर करेगा। ठीक है, एंड अगर आप दोनों के कोई ड्रीम्स है तो ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि सिर्फ इसके ही सपने पूरे हो, वो चाहेगा कि आपके भी सपने पूरे। तो दोनों मिलकर एक दूसरे के सपने थोड़े बहुत तो पूरे कर ही सकते हैं। मतलब ये पर्सन बहुत ही इंटेलेक्चुअल है एंड हाईली रिस्पेक्ट करता है आप दोनों के जज्बातों को। एंड जो फिनाले कार्ड में दिख रहा है वो है द हायरोफेंट, टॉरस का कार्ड। वर्ड में बताया, देखो द हायरोफेंट आ गया है एंड दैट्स द साइन कि भाई टुगेदरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स अगेन साइन ऑफ कमिंग टुगेदर। अगर आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हो या फिर इट्स ऑल अबाउट गेटिंग मैरिड, गेटिंग एंगेज्ड, ऐसा अगर कोई थॉट चल रहा है तो ये कार्ड बहुत ही लकी कार्ड है। अगेन ये कार्ड बताता है कि भाई आप दोनों सही मोमेंटम में आ चुके हो। अगर आपको लगता था कि भाई हाँ एक बार हमें पता चल जाए कि सही समय आ गया है तो हम बिल्कुल वही करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स कनेक्ट विद द एनर्जी ओरेकल। देखते हैं क्या आता है रीडिंग। हियर वी गो, 1 2 3। ठीक है, एनर्जी ओरेकल से हमने सिर्फ 3 ही कार्ड चुने हैं। देखते हैं क्या आता है रीडिंग, एंड हियर वी गो। पहला जो कार्ड है वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स हमने देखा था, जहाँ पे
तराजू लेके वो पर्सन बैठता है। सिमिलरली फाइनेंशियल कंसर्न का मतलब है कहीं ना कहीं पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है ये पर्सन उसको कम करना चाहता है। ठीक है, मतलब कि कई बार हमें बहुत अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, या फिर लोकल स्टोर में आप गए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखी हैं, यू जस्ट परचेस इट। ज़रूरी नहीं कि वो परचेस अगर नहीं करोगे तो कुछ तकलीफ़ होगी, लेकिन बस मन करता है। तो यहाँ पे ये पर्सन कह रहे हैं अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है 5th चक्र, आर्चएंजल गैब्रियल, थ्रोट चक्र है। बातें एंड कम्युनिकेशन विद वर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जहाँ पे आप दोनों बात नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे बातें शुरू हो जाएंगी। गैब्रियल है तो मैसेजेस एक्सचेंज ज़रूर होगी। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है द वर्ल्ड, यानी कि आप दोनों को ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि भाई आप दोनों की एक दूसरे के दिल में क्या जगह है। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें एंड फॉलो करें। ये कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो सही नहीं है तो उसको करेक्ट ज़रूर करेगा। ठीक है, एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विथ द लव मैसेजेस। देखते हैं क्या आते हैं लव मैसेजेस। ठीक, चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। पहला कार्ड जो आ गया है, एज यू कैन सी, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। जब भी ये कोई गलत बात करते हैं आप इसको फॉरगिव कर दो। देखो अगेन रॉन्ग थिंग इज कमिंग हो, मतलब कहीं ना कहीं इसको विश्वास है कि अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर अंडरस्टैंड करोगे। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई गलती सुधारने की शायद कोशिश हो रही है यहाँ पे। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आप बहुत अच्छा जादू करते हो। सो मान लो इन्होंने कोई गलती की और आपने बस इनके सिर के ऊपर हाथ फेरा, इनको बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस पर्सन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, बहुत अच्छी बात। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आप इनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हो, यानी कि इस सवाल के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट भी करता है। एंड जो फिनाले कार्ड हमें दिख रहा है वो है यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम टोटली एट माई वर्स्ट। मतलब जब भी ये पर्सन कोई गलती कर बैठा है तो आप इसको छोड़ते नहीं हो, बल्कि आप इसको उस गलती को सुधारने का मौका देते हो। एंड तब जब इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आप इसका साथ निभाते हो। ठीक है, तो इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।